ध्यान से देखो, ये टीचर जरा हाथ का हल्का है। गांगदान एक ट्रांसफर स्टूडेंट है क्योंकि पिछली स्कूल में उसने रेलिंग से 50 टीचर्स को मार डाला था। मजबूरी में इस स्कूल में आना पड़ा। गांगदान स्कूल पढ़ने नहीं आया था बल्कि अपनी असली पहचान छिपाने, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का टॉप सीक्रेट एजेंट है। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन बेवकूफ स्कूल डॉन उससे पंगा लेने आ गया। ध्यान न खींचने के लिए वो चुपचाप सहन कर गया, मगर डॉन नहीं रुका। उसने गुंडों से उसका बटुआ छीन लिया, यहाँ तक कि फैमिली की तस्वीरें निकाल ली, बदमाशी करते हुए उसका मजाक उड़ाया। गांगदान तुरंत तस्वीर छीनकर अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली। अच्छा हुआ कि उसी वक्त टीचर आ गया, वरना वो डॉन जिंदा न बचता। स्कूल के बाद डॉन को सफाई का काम सजा में दिया गया। उसने काम गांगदान की क्लासमेट चुईहुआ पर डाल दिया। गांगदान नहीं चाहता था कि चुईहुआ फंसे, इसलिए खुद भी रुककर सफाई करने लगा। दूसरे दिन डॉन और बढ़ गया। इस बार उसने कचरा चुईहुआ की डेस्क पर फेंक दिया। चुईहुआ चुपचाप सह गया, जैसे उसे आदत सी हो। गांगदान ने यह देखा तो तुरंत मदद करने आ गया। मजाक उड़ाने पर भी वो बस चुप रहा। क्लास में टीचर ने उसे जेनेटिक्स का सवाल पूछा। चुईहुआ भाई भी वफादार निकला, फौरन मदद करने आया। मगर स्पेशल एजेंट गांगदान जवाब एक नजर में याद कर लेता है और सबको चौंका देता है। क्लास वाले हैरान रह गए कि यह बेवकूफ असल में जीनियस है। स्कूल के बाद डॉन अब और बर्दाश्त न कर सका। उसने स्कूल की ब्यूटी का अपहरण कर लैब में ले जाकर घटिया हरकत करनी चाहिए। शोर सुनकर गांगदान पहुंचा। ये उसके लिए मंजूर नहीं था। उसकी क्लासमेट को छेड़ना मतलब जान से खेलना। डॉन के गुंडे उस पर टूट पड़े, लेकिन इस बार गांगदान ने एक ही घूंसे से उनका हाल खराब कर दिया। डॉन डर गया। अब वो दूर से भी गांगदान को देखकर रास्ता छोड़ देता था। इस लड़ाई के बाद गांगदान सीधे स्कूल लीजेंड बन गया। अब कोई उसे नहीं छेड़ता था, पर किसी को नहीं पता था कि वो नॉर्थ कोरिया का टॉप एजेंट है। रात को संगठन से मिशन मिला। एक खतरनाक जासूस सांगबियाओ को मारना था, जिसने कई एजेंट्स की जान ली थी। गांगदान अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ा। पहले एक दुकान पहुंचा, संकेत का शब्द बोला, लाइक करो और फॉलो करो। दुकानदार समझ गया और सामान दे दिया। फिर एक एक शॉप से उसे के अंदर गन और गोलियां मिल गईं। अगला स्टेप सांगबियाओ के साथी को ढूंढना था।